हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 8:15 हो गए हैं और आज के मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:15 बजे से और सुबह के इस मौसम के साथ। तो मैं आप लोगों को ना अभी यहाँ का सुबह का मौसम दिखा रही हूँ। देखो मौसम आज यहाँ पे धुंधला धुंधला हो रखा है। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा ठीक हो गया है मौसम, लेकिन जब मैं सुबह में उठी थी जल्दी तो उस टाइम तो ना मौसम बहुत ज़्यादा धुंधला हो रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा लगा होगा बाहर का ही, तो ऐसा मौसम हो रखा था। अभी तो हल्की हल्की सी धूप भी दिखने लगी है। तो आप लोगों को भी मैं सुबह का मौसम दिखा रही हूँ इधर का कि कैसा मौसम हो रखा है सुबह का। ये देखिए कुछ ऐसा मौसम हो रखा है। बादल तो आज आसमान में ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, वरना आजकल क्या हो रहा है कि पूरे दिन भर ना आसमान में बादल बादल से बने रहते हैं। तो आज तो फ़िलहाल बादल ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। धुंधला सा मौसम हो रखा है, एकदम धुंधला सा मौसम। हो सकता है थोड़ी देर में धूप आ भी जाए, क्योंकि हल्की हल्की धूप तो नज़र आने लगी है अभी। और यहाँ पे देखिए कल हमने ना रात को अपने ये खेतों में हमने पानी डाला था, नहर का पानी आया था ना, तो अपने खेतों में भी हमने पानी डाला था। तो आप देख सकते हैं कैसे मिट्टी पूरा खेत गीला हो रखा है। अब इनमें पानी डाल दिया है एक बार, तो काफ़ी दिन तक ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल सर्दियों का टाइम है तो पानी इतनी जल्दी सूखता नहीं है। और पानी डाल दिया है तो सब्जियां भी अब जल्दी जल्दी उगने लगेंगी। तो देखो पूरा खेत हमारा गीला हो रखा है। और इधर भी खेतों में जो धान कटे थे तो उनकी मंडाई हो चुकी है। वहाँ पे देखिए पराल जो निकलता है ना धानों को मारने के बाद, उसकी ढेर वहाँ पे लगी हुई है। अभी इन लोगों ने पराल को इकट्ठा नहीं, मतलब यहीं पे ढेर ला के छोड़ा हुआ है, संभाला नहीं है। और पूरे खेत खाली हो रखे हैं। ये खेत तो अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तक ऐसे ही खाली रहेंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे अब गेहूँ बोए जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी 1-1.5 महीने तक ये खेत ऐसे ही खाली रहेंगे। बाकी देखिए सुबह सुबह का मौसम। और देखो 8:30 होने वाले हैं सुबह के। यहाँ पे तन्नू सो रखी है, उठी नहीं, खड़ी हो। ये स्कूल नहीं गई आज, इसका ना आज रोबोटिक है तो ये स्कूल नहीं गई। खड़ी हो, मैं कब से उठा रही इसको, उठो। ये देखो सो रखी है, कैसे सो रखी है। उठो, सब लोग देख रहे, खड़ी हो। तन्नू नहीं उठ रही है बिल्कुल भी नहीं। तो अभी यहाँ पे मैंने अपने घर के काम शुरू कर दिए हैं। चाय हम लोगों ने पी ली थी पहले ही, और चाय पीने के बाद भी हस्बैंड अपने कामों में लगे हुए थे। होता है ना सेविंग करना, अपना नहाना धोना, पानी गर्म करना अपने लिए। तो हस्बैंड अपने कामों में थी और मैंने तन्नू को उठाया। वो उठी नहीं थी अभी, तो मैंने उसको फिर सोने दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उठ जाएगी अपने आप थोड़ी देर में। और मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने घर के कामों में। मैं ना इसी रूम से शुरू कर रही हूँ, ड्राइंग रूम से शुरू कर रही हूँ मैं आज सफाई करना। मैंने अभी झाड़ू भी नहीं लगाई थी, बस मैंने बिस्तर वगैरह फोल्ड के, जहाँ पे तन्नू सो रही है वो वाला उस रूम का मैंने बिस्तर फोल्ड नहीं किया था। बाकी दूसरे कमरे का तो मैंने बिस्तर फोल्ड कर लिया था। और जो कपड़े फैले हुए थे, सारे धुले हुए कपड़े तय लगाने वाले होते हैं, उनको मैंने समेट करके रख लिया था। और अब मैं इस कमरे में आ गई थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे डस्टिंग करूँगी, ये अपनी डाइनिंग को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि हम लोग ना रात का और दिन का खाना डाइनिंग में ही बैठ के खाते हैं। बाकी नाश्ता तो मुँह वाले रूम में करते हैं, क्योंकि हस्बैंड ना साथ साथ तैयार भी हो रहे होते हैं, तो नाश्ता तो हम लोग वहीं पे कर लेते हैं। और रात का दिन का खाना तो हमारा यहीं पे होता है ज़्यादातर। वैसे रात को भी मैंने डाइनिंग साफ़ कर लेते हैं, हम लोग रात को खाते हैं तो उसके बाद मैं डाइनिंग साफ़ कर लेती हूँ। या फिर कभी कभी हस्बैंड ही डाइनिंग साफ़ कर लेते हैं। वो मुझे बोल देते हैं कि तुम अपना किचन वगैरह कर लो, बर्तन धो लो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो डाइनिंग पे कपड़ा मैं मार दूँगा। तो रात को भी हमारा डाइनिंग साफ़ होता है। लेकिन अभी सुबह की मैं सफाई पे लगी हूँ, तो मैं अच्छी तरह से एक एक चीज़ को हटा के डाइनिंग को साफ़ कर लूँगी। वैसे ज़्यादा चीज़ें तो मैं डाइनिंग में नहीं रखती हूँ, थोड़ा बहुत ही एक आधा सामान ही मेरे यहाँ पे डाइनिंग में रखा होता है। बाकी ज़्यादा सामान तो मैं डाइनिंग में नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पे ना सबसे पहले मैं डाइनिंग से शुरुआत करूँगी। झाड़ लूँगी टेबल को, इसमें जो डाइनिंग मैट होती है, सब चीज़ों को, चेयर वगैरह को झाड़ के मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। और अब डाइनिंग को साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं ये फ्लावर पॉट, ये जो हमने रखा हुआ है स्टैंड ना, इसमें जो भी हमने प्लांट रखे हुए इनको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। क्योंकि ना रात को मैंने इन प्लांटों में थोड़ा थोड़ा पानी डाला था। तो होता है ना जैसे ये गमले होते हैं तो इनके नीचे हल्का सा होल होता है पानी बाहर निकलने के लिए, तो वो पानी हल्का सा बाहर निकलता है तो ये स्टैंड पे थोड़ा मिट्टी के दाग से लग जाते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। वैसे बीच बीच में ना हम लोग इस स्टैंड को, गमलों को साफ़ करते हैं, कपड़ा मारते रहते हैं इस पर। अब वाइट कलर का है तो थोड़ा बहुत दाग धब्बे निशान तो लग ही जाते हैं।
और वाइट कलर की चीज़ों पे तो निशान, दाग धब्बे, गंदगी कोई भी चीज़ ना ज़्यादा एकदम से दिखती है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और अभी ना यहाँ पे तन्नू भी उठ गई थी, वो ब्रश कर रही थी। उसने मेरे को बोला कि मम्मी सफाई का काम बाद में करेंगे, मैं भी आपके साथ करवा दूँगी। वो आज घर पे ही थी, उसका रोबोटिक लैब था आज, तो ना उनकी पढ़ाई नहीं होती है, तो इस वजह से स्कूल नहीं गई थी। और 3 तारीख से तो फिर इनके प्री बोर्ड है, तो वो घर में रह के ही पढ़ाई करेगी। और वो उठ गई थी, उसने बोला मम्मी आप ऐसा करो पहले नाश्ता बना दो, नाश्ता कर लेंगे उसके बाद मैं सफाई में आपकी हेल्प करा दूँगी। तो वो उठ चुकी थी। और यहाँ पे इसको साफ़ करने के बाद ना मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं सीधे जाऊंगी किचन में, मैं नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि तन्नू को भी ना भूख लग रही थी। उसने रात को भी ठीक से नहीं खाया था, उसका मन नहीं कर रहा था, तो रात को भी उसने बहुत कम खाया था, तो इस वजह से उसको ना भूख लग गई थी। तो यहाँ पे साफ़ करने के बाद फटाफट जाऊँगी मैं किचन में, और मैं ना सबसे पहले नाश्ता बनाऊँगी, फिर हस्बैंड भी नाश्ता करके चले जाएंगे, तो मैं फ्री हो जाऊँगी और मैं आराम से अपने कामों को कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे नाश्ता पानी हमारा हो चुका था, हस्बैंड भी नाश्ता करके अपने काम पे जा चुके थे, और तन्नू ना अंदर अपना बेड वगैरह ठीक कर थी, वो सोई थी ना, तो बिस्तर वगैरह वो ठीक कर थी अपना। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन धो लिए थे, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन की सफाई करने। तो मैंने ना यहाँ पे मोड़ा रख लिया था, और मोड़े के ऊपर खड़े होकर ना मैं ये चिमनी को साफ़ कर रही थी। वैसे तो दिवाली के टाइम पे हमने डीप क्लीनिंग की थी किचन की, तब आप लोगों ने देखा होगा कि चिमनी पूरी हस्बैंड ने यहाँ से हटा के बाहर में जाके इसको साफ़ किया था, तो ज़्यादा गंदी नहीं थी। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ, खासकर सुबह के टाइम, तो मैं एक कपड़ा ना इस चिमनी पे मार लेती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर डेली डेली सफाई करते रहो ना, तो बाद में हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेली अगर एक एक हाथ मारते रहो चीज़ों पे, तो फिर चीज़ें साफ़ सुथरी रहती है, इसलिए ना हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाद में। तो मैं यहाँ पे चिमनी को अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। और बाद में ना मुझसे नहीं हो रहा था, तो देखिए मैं पूरा स्लिप के ऊपर ही चढ़ गई थी चिमनी को साफ़ करने के लिए। इससे अब अच्छी तरह मेरे हाथ पहुँच रहा था, और मैं अच्छी तरह से चिमनी को साफ़ करती। गीला कपड़ा मैंने ले लिया था, तो चिमनी को मैंने ना अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और अब चिमनी साफ़ करने के बाद ना इस कपड़े को मैंने दोबारा से साफ़ पानी से धो लिया था, क्योंकि चिमनी पे हल्की हल्की धूल थी, तो इस कपड़े पे आ गई थी। तो इस कपड़े को मैंने ना अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, और इसी गीले कपड़े से अब मैं ये किचन की जो हमारी टाइल्स वगैरह होती है ना, मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम हम आपकी वीडियो देखते हैं, और वीडियो में दिखने से ना आपका घर ऐसा लगता है कि बहुत साफ़ सुथरा रहता होगा आपका घर। तो जी हाँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने घर को मैं साफ़ सुथरा रखूँ, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना कोशिश करती हूँ कि मैं ना अपने घर को साफ़ सुथरा रखूँ। मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। फिर ये है कि बच्चे भी छोटे नहीं हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो बच्चे भी ज़्यादा गंदगी नहीं करते घर में। छोटे बच्चों के साथ तो होता है ना कि बच्चे चीज़ें फैला देते हैं, यहाँ वहाँ सामान फेंकते हैं, घर गंदा कर लेते हैं। लेकिन तो अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो मेरे साथ ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, तो मेरा घर इसलिए हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और जितना भी मुझसे हो पाता है ना, मैं अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, जितना भी हो पाता है। तो अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे। तो बस यहाँ पे लगी हूँ मैं किचन साफ़ करने पे, और यहाँ पे मैंने ना अपने इंडक्शन को भी साफ़ कर लिया था। इंडक्शन के साइड जो मेरे सामान रखा होता है थोड़ा बहुत, उस सामान पे भी मैंने गीला कपड़ा मार लिया था। गीला कपड़ा मार के मैं एक एक चीज़ को हमेशा साफ़ कर लेती हूँ, तो ना चीज़ें फिर साफ़ सुथरी रहती हैं। और अब मैं यहाँ पे गैस को साफ़ कर रही हूँ। गैस ना अभी 1-2 दिन पहले मैंने साबुन से अच्छी तरह से साफ़ किया था अपने गैस को, तो मेरी गैस ना ज़्यादा गंदी नहीं थी, साफ़ ही थी मेरी गैस। बस रोटी वगैरह बनाती हूँ ना मैं गैस पे, तो थोड़ा बहुत आटा होता है, जो आटा झड़ जाता है ना, वही आटा गैस पे झड़ा हुआ था। बाकी तो मेरा गैस इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं इंडक्शन का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। गैस में तो मैं केवल रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना इंडक्शन वाला तवा नहीं है, इसलिए मैं गैस में रोटी बनाती हूँ। और कभी इमरजेंसी में जिस कभी लाइट नहीं है, जल्दी में होती हूँ, या फिर लाइट नहीं, तो तभी मैं गैस का यूज़ करती हूँ। बाकी तो गैस में ज़्यादातर मेरी रोटी बनती है, और बस दूध गर्म होता है, वरना तो मेरे इंडक्शन ही ज़्यादा यूज होता है। तो गैस को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, और अब यहाँ पे ना मैं स्लैब साफ़ कर रही थी। यहाँ पे जो भी मैंने ये कप स्टैंड वगैरह जो भी चीज़ें रखी हुई है, इन चीज़ों को एक एक करके मैं हटा रही थी, और यहाँ पे ना मैं गीला कपड़ा मार थी सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पे ये स्लैब वगैरह मेरे साफ़ हो जाएगा, तो इसके बाद मेरी पूरी किचन अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। बर्तन तो मैंने पहले ही धो के रख लिए थे, और मैं खिड़की दरवाज़ों पे यहाँ पे जो भी होता है ना, जहाँ जहाँ पे मुझसे हो सकता है, जहाँ जहाँ मतलब हो पाता है, तो वहाँ पे ना मैं गीला कपड़ा मार लेती हूँ, और अच्छी तरह से अपनी किचन को साफ़ कर लेती हूँ।
इस तरह से मैं काम करती हूँ ना, तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि मैंने अच्छी तरह से सफाई कर ली है। तो अभी दिन के हो गए हैं 12:30 और घर के मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, मतलब सुबह वाले जो काम होते हैं तो वो सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। मैंने ना दाल उबलने के लिए रख दी है और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि सुबह से ना यहाँ पे लाइट ही नहीं है। तो देखिए मैंने आज बालों में तेल भी लगा रहा है, बहुत सारा चिपचिपा बना रखा है मैंने अपने बालों को तेल लगा के, क्योंकि मुझे आज बाल धोने थे। तो मैं बाल धोने से पहले ना हमेशा सर में तेल लगाती हूँ। सुबह ही लगाया था मैंने तेल, रात को तो मैं नहीं लगाती हूँ, सुबह ही मैंने तेल लगाया था। और जैसे ही मेरा नहाने का नंबर आया वैसे ही लाइट चली गई। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया लाइट को गए हुए। मैं कब से लाइट का वेट कर रही हूँ कि लाइट आ जाए, पानी गर्म हो और मैं नहाऊँ। सुबह तो वैसे सबसे पहले सुबह पानी गर्म होता है तो हस्बैंड उससे नहा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड को कहीं जा मतलब हस्बैंड को तो अपने काम से बाहर जाना होता है, तो उस पानी से वो नहा लेते हैं। और जब तक मेरा टाइम आता है नहाने का तब तक लाइट चली जाती है। सर्दियों की अब सबसे बड़ी समस्या सर्दियों की एक ये भी है कि नहाना होता है और लाइट चल जाती है, पानी गर्म नहीं होता, फिर हम लोग ना ऐसे ही रह जाते हैं। तो सोचना पड़ता है कब लाइट आएगी, कब हम लोग नहाएंगे। मेरे साथ तो कई बार हुआ है ऐसा, सर्दियों के टाइम पे जैसे नहाने की बारी आती है वैसे ही लाइट चल जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि ना पूरा दिन वेट करना पड़ता है, शाम तक या दिन के बाद कहीं जाके लाइट आती है, उसके बाद फिर शाम को नहाना होता है। अब तो सर्दियों में ये होता है कि ना सुबह अगर नहा गए तो नहा गए, शाम को नहाओ तो फिर ठंडा लगता है। सुबह तो अगर ये है कि नहा गए थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ तो तब फिर ठंड नहीं लगती है। लेकिन अगर पूरे दिन भर लाइट नहीं है, शाम को लाइट आती है, तो फिर शाम को नहाने के बाद तो यार फिर सर्दियों में ठंडा लगता ही है। तो बस मैं भी लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ कब लाइट आएगी, कब मेरा पानी गर्म होगा। अब मैं सोच रही हूँ कि 12:30 हो ही गए, दाल भी मैंने उबलने रख दी है, थोड़ी देर में दाल भी उबल जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं खाना ही बना लूँ, क्या पता तब तक लाइट आ जाए। अगर लाइट आती है तो ठीक है, मेरा पानी गर्म हो जाएगा और मैं नहा जाऊँगी। तो देखते हैं, फ़िलहाल तो अभी बैठी हुई हूँ मैं, दाल उबल रही है, दाल उबल जाएगी उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो देखते हैं कब तक लाइट आती है और कब तक नहा पाती हूँ मैं आज। अभी यहाँ पे शाम का टाइम है, शाम के 6 बज गए हैं और बाहर देखिए कितना अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ लाइट जल चुकी है। तो बस छोटे दिन हो गए हैं, 6 बजे से अंधेरा होना शुरू हो जाता है और गर्मी में तो 8 बजे के बाद कहीं जाके अंधेरा होता है। तो मैं यहाँ पे बाहर में आ गई थी, मेरे कुछ कपड़े थे सुबह के धुले हुए जो कि सूख चुके थे, तो मैं इनको अंदर ले जा रही थी और इस टाइम तक मैं नहा चुकी थी। आज ना मेरे नहाना बहुत लेट हुआ, शाम के 4 बजे के बाद मैं नहाई हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पे सुबह से लाइट नहीं थी, तो लाइट 2:30 बजे के बाद आई थी और जिस टाइम पे लाइट आई थी तो उस टाइम हम लोग लंच कर रहे थे। तो मैंने पहले लंच किया और लंच करने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया, क्योंकि ये होता है ना कि खाने के बाद एकदम नहाना नहीं चाहिए, ठीक नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए, वैसे भी अच्छा नहीं होता है। तो थोड़ी देर मैंने आराम किया, उसके बाद मैंने पानी गर्म किया, तो थोड़ा पानी को गर्म होने में टाइम लगा। तो मैं 4 बजे के बाद नहाई हूँ और उसके बाद मैंने वो नहाते नहाते बाकी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम थे, तो वो काम करते करते शाम के 6 बज गए थे और उसके बाद मैं बाहर पे कपड़े उठाने चली गई थी। तो कपड़े उठा के मैंने अब अंदर रख दिए हैं और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं ना अपने लिए शाम की चाय बना रही हूँ। अब मैं जैसे देर में नहाई थी, तो अब क्या होता है कि सर्दियों के टाइम पे ना शाम को नहाओ तो उसके बाद थोड़ा ठंडा लगता ही है। सुबह तो नहा के थोड़ा धूप सेक लो तो फिर ठीक हो जाता है। और इस टाइम तक ना मेरे बाल गीले थे तो मुझे ठंडा लग रहा था, तो मैंने कहा यार अभी तो बड़ी मुश्किल है मेरा जुकाम ठीक हुआ है, कहीं दोबारा से जुकाम ना लग जाए। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए आ गई थी ब्लैक टी बनाने के लिए। यहाँ पे मैं अपने लिए ब्लैक टी बनाऊँगी और अदरक मैंने डाल दिया अपनी चाय में। अब तो अदरक वाली चाय बनती है सर्दियों में, तो बिना अदरक की चाय ना अब पीने में स्वाद भी नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे चाय मेरी बन के तैयार है। तो चलिए फिर मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ और साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ। हमेशा की तरह मिलती हूँ मैं आप सब लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।